बाबा आप आज गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर तैयार रखना, आज मेरे साथ सौम्या भी आएगी शाम को आपके हाथ की पानी पूरी खाने। हाँ हाँ लाडू, आज तुम दोनों सहेलियां कॉलेज से लौटते वक्त मेरे ठेले में आना, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर खिलाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे बाबा। रीना खुशी खुशी बस पकड़कर कॉलेज चली गई। कॉलेज में सौम्या को भी उसने ये बात बताई तो वो भी बड़ी खुश हुई। हाय हरिया काका के हाथ की गर्मा गर्म पानी पूरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। गर्मा गर्म पानी वो तो मैं भी खाऊंगी, वो तो मुझे भी बड़ी पसंद है, मैं भी चलूंगी खाने। ठीक है फिर तुम दोनों चलना। शाम को रीना अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने बाबा के ठेले पर आ जाती है। हरिया बीच बाजार में गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचता था। इस तरह की पानी पूरी शहर में कोई नहीं बेचता था, इसलिए कुछ अलग नाम सुनकर सभी उसके ठेले पर पानी पूरी खाने जरूर आते। धीरे धीरे रीना भी अपने बाबा से गर्मा गर्म पानी पूरी बनाना सीख गई। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों अमीर सहेलियां पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर चली जाती हैं और इधर अब रीना के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस कारण अब वो ये अपने बाबा का काम संभाल लेती है। वो सारा दिन ठेला यहाँ से वहाँ लेकर पानी पूरी बेचती और गर्मा गर्म पानी पूरी ठेले पर बनाकर आने वाले ग्राहकों को खाने को देती। गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ, गर्मा गर्म पानी पूरी एक बार खाओगे बार बार आओगे, आइए आइए गर्मा गर्म पानी पूरी। कुछ साल और बीत गए और अब निधि और सौम्या की शादी दो सगे भाइयों से हो गई। उनके पति भी अमीर घर से ही थे, वो दोनों उन दोनों का खूब ख्याल रखते। इधर रीना को अपनी दोनों सहेलियों की याद तो आती, लेकिन उसके पास उन दोनों का फोन नंबर भी नहीं था कि वो उनसे कांटेक्ट कर सके। कुछ समय बाद रीना भी अपने बाबा के इलाज के लिए दिल्ली आ जाती है। अब वो वहीं एक झोपड़ी में रहकर अपने माँ बाबा दोनों का ख्याल रखती, साथ ही अपनी गर्मा गर्म पानी पूरी का ठेला लगाती। इधर निधि और सौम्या के पतियों का ट्रांसफर भी दिल्ली हो जाता है। फिर एक रोज, सौम्या चलो आज मैं तुम सबको पानी पूरी खिलाने ले चलता हूँ। तुम सबको तो पता ही है दिल्ली खाने पीने के लिए कितनी मशहूर है। हाँ हाँ फिर तो सभी चलते, बड़ा मजा आएगा। वो सभी सुखीराम पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाने खान मार्केट चले जाते हैं, जिसे खाकर सौम्या कहती है, मुझे तो यहाँ की पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ सौम्या और खाकर तो देखो। सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है, वो स्वाद नहीं है इसमें, हमें नहीं खानी और पानी पूरी। पानी पूरी तो हरिया काका और हमारी यार निधि पता नहीं अपनी दोस्त रीना कहाँ होगी, कैसी होगी, कॉलेज छोड़ने के बाद उससे कभी मिलना ही नहीं हुआ। हाँ यार मुझे भी उसकी बड़ी याद आती है। एक बार जब कानपुर गई थी अपनी कजिन की शादी में तो उसके घर भी गई थी, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। काश वो हमें फिर मिल जाए। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सौम्या का पति अंकित, सौम्या कल मेरे ऑफिस के एक क्लाइंट की शादी है, तुम सबको भी वहाँ चलना है। हाँ इसलिए तुम दोनों भी रेडी हो जाना, और माँ और प्रीति भी साथ चलेगी। उसने बार बार रिक्वेस्ट की है कि सबको पार्टी में साथ लाए। अच्छा ठीक है हम सब तैयार रहेंगे। निधि तू वो पर्ल्स मेकओवर वाले को अभी से बुक कर ले। ठीक है मैं आज ही फोन कर देती हूँ। फिर अगले दिन वो सभी शादी में तैयार होकर चले जाते हैं। वो एक काफी बड़ी पार्टी थी जिसमें तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे। वो दोनों एक तरफ खड़ी थी, तभी उनकी ननद प्रीति आती है। निधि भाभी, सौम्या भाभी, आप यहाँ के गोलगप्पे खाकर तो देखो, कसम से आज तक इतने अच्छे गोलगप्पे आपने नहीं खाए होंगे। अरे नहीं प्रीति हमें नहीं खाने। वो सच कह रही है बहू, तूने यहाँ के गोलगप्पे खाए ना तो तू अपनी उस दोस्त के गोलगप्पे भी भूल जाएगी जिसकी तुम दोनों तारीफ करती फिरती हो। निधि और सौम्या दोनों उस पानीपुरी के स्टॉल पर जाती है जहाँ वो खाती है गर्मा गर्म पानीपुरी। अरे ये गर्मा गर्म पानीपुरी, इनका स्वाद तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी रीना के बाबा बनाते थे। और रीना भी, अरे भैया ये गोलगप्पे किसने बनाए? बहन जी ये तो अंदर एक मैडम बनाती जा रही है और इस स्टॉल पर हम बेच रहे हैं। ये तो वही गोलगप्पे, जल्दी चल सौम्या। वो दोनों अंदर जाती हैं जहाँ रीना गर्मा गर्म गोलगप्पे बना रही थी। सौम्या और निधि को वो देखती है तो बड़ी खुश होती है। सौम्या निधि तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों की शादी हो गई, कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों। ये सब छोड़ और आकर पहले हमारे कलेजे से लग जा यार। ये बता रीना तू इस हालत में कैसे, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू ये सब शादी में गोलगप्पे बनाकर बेच रही है। क्या बताओ दोस्त, इस गरीब की जिंदगी में ना जाने ऊपर वाले ने कितने दुख लिखे हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए घर खर्च चलाने के लिए मैं पानीपुरी बनाकर बेचने लगी। फिर बाबा के इलाज के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले आई, लेकिन एक रोज से आज तक इतने अच्छे गोलगप्पे आपने नहीं खाए होंगे। पर जाती है जहाँ वो खाती है गर्मा गर्म पानीपुरी। अरे ये गर्मा गर्म पानीपुरी, इनका स्वाद तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी रीना के बाबा बनाते थे। और रीना भी, अरे भैया ये गोलगप्पे किसने बनाए? बहन जी ये तो अंदर एक मैडम बनाती जा रही है और इस स्टॉल पर हम बेच रहे हैं। ये तो वही गोलगप्पे, जल्दी चल सौम्या। वो दोनों अंदर जाती हैं जहाँ रीना गर्मा गर्म गोलगप्पे बना रही थी। सौम्या और निधि को वो देखती है तो बड़ी खुश होती है। सौम्या निधि तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों की शादी हो गई, कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों। ये सब छोड़ और आकर पहले हमारे कलेजे से लग जा यार। ये बता रीना तू इस हालत में कैसे, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू ये सब शादी में गोलगप्पे बनाकर बेच रही है। क्या बताओ दोस्त, इस गरीब की जिंदगी में ना जाने ऊपर वाले ने कितने दुख लिखे हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद अचानक बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए घर खर्च चलाने के लिए मैं पानीपुरी बनाकर बेचने लगी। फिर बाबा के इलाज के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले आई, लेकिन एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई। खुद को संभालिए, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। इन्हें कैंसर की बीमारी थी जो उनके लंग्स तक फैल चुकी थी। फिर खुद को संभाल कर रीना ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन पिता के जाने के बाद उसकी माँ भी सदमे में चली गई और उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। और फिर एक रोज, मेरी बच्ची, मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तेरे हाथ पीले हो जाते तो मैं बेफिक्र होकर मर सकती थी। नहीं माँ, मैं बड़े से बड़े अस्पताल में तेरा इलाज कराऊंगी। रीना ने दिन रात पैसे जमा किए थे, उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब माँ के इलाज में खत्म हो गई। साथ ही कुछ पैसा कर्ज पर उठाती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। और इन सब के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई। तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ, अब मैं अनाथ हो गई, मैं किसके भरोसे रहूंगी? अब मैं थकी हारी काम से आऊंगी तो कौन मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरेगा माँ, कौन? उस दिन के बाद मैं अकेली दिल्ली की सड़कों पर गर्मा गर्म पानीपुरी बनाकर बेचने लगी और अपना पेट पालने लगी और शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने लगी। तू मत रो रीना, अब तू अकेली नहीं है, तेरे पास तेरी ये दो सहेलियां यानी कि बहनें, अब से हम तेरा खूब ख्याल रखेंगे। हाँ चलो तुम्हें सबसे पहले अपने ससुराल वालों से मिलवाते हैं। वो दोनों रीना को अपने ससुराल वालों से मिलवाती है और सारी बात बताती है।
अब वो सौम्या को अपने घर में ही रहने के लिए कमरा दे देते हैं। साथ ही उसके लिए एक बड़ी दुकान भी खुलवा देते हैं जिसमें वो गर्मा गर्म पानी पूरी बनाकर बेचती है। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगता है और कुछ ही दिनों में वो खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है। फिर कुछ समय बाद अंकित के एक दोस्त को रीना पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेता है और अब रीना भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है।